स्वागत है दोस्तों आज के मुख्य समाचार में। आज देश भर से कई अहम और बड़ी खबरें आ रही हैं दोस्तों, जानेंगे हर खबर को विस्तार से, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं आज के महामारी के कुछ नए अपडेट्स। दोस्तों देश में अब तक 21,53,010 पर इस महामारी का आंकड़ा पहुंच चुका है, जबकि 14,80,884 लोग इस महामारी से जंग जीत चुके हैं। 43,379 लोगों की अब तक जानें भी जा चुकी हैं। 6,28,747 केस फिलहाल चालू हैं। तो चलिए देख लेते हैं अब आज के हेडलाइन। कोरोना वैक्सीन को लेकर WHO की चेतावनी जारी, कहा कोरोना का टीका नहीं होगा जादुई गोली। कांग्रेस विधायकों की मांग, पायलट खेमे की वापसी के दरवाजे हों बंद, अब उन पर लिया जाए एक्शन। बेरूत में विस्फोट से मरने वालों की संख्या बढ़कर 158 हुई, 600 से अधिक लोग घायल। नेपाल के PM का अयोध्या को लेकर बड़ा दावा, बोले कराएंगे खुदाई, राम मूर्ति बनवाने के भी दे चुके हैं आदेश। संजय राउत का दावा, पिता से ठीक नहीं थे सुशांत के रिश्ते, उनकी दूसरी शादी को नहीं किया था स्वीकार। बीजेपी के राष्ट्रवाद के खिलाफ मुहिम चलाएगी कांग्रेस, गांव में जाकर आजादी के नायकों के बारे में बताएगी लोगों को। राजनाथ के ऐलान पर पूर्व मंत्री पी चिदम्बरम ने कसा तंज, कहा धमाका फुस साबित हुआ। बीजेपी सरकार ने नष्ट किए रोजगार, ट्विटर पर प्रियंका गांधी ने कहा रोजगार दो, युवा भारत की है मांग। फिर बोला JDU श्रीलंका में चुनाव हो गया तो बिहार में क्या दिक्कत है, हर हाल में समय पर हो चुनाव। चलिए दोस्तों देख लेते हैं आज की पहली बड़ी अपडेट। कोरोना वैक्सीन को लेकर WHO की चेतावनी जारी, कहा कोरोना का टीका नहीं होगा जादुई गोली। जी हां दोस्तों, देश दुनिया में कोरोना वायरस का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। भारत इस समय सबसे अधिक कोरोना की चपेट में आने वाले देश बन चुका है। रोजाना के आंकड़ों में भारत ने अमेरिका और ब्राजील को भी पीछे छोड़ दिया है। इस बीच कोरोना वैक्सीन को लेकर विश्व स्वास्थ्य संगठन ने चेतावनी जारी कर दी है। WHO ने साफ कर दिया है कि कोरोना का टीका कोई जादुई गोली नहीं होगा जो खाया और तुरंत ठीक हो गया। चलिए अगली खबर। कांग्रेस विधायकों की मांग, पायलट खेमे की वापसी के दरवाजे हों बंद और अब उन पर लिया जाए एक्शन। विधायक दल की बैठक से बड़ा सियासी संदेश, पायलट की हाईकमान के सामने पैरवी नहीं होगी। जी हां दोस्तों, राजस्थान की सियासत किस करवट बैठेगी ये तय होना भी बाकी है, लेकिन पक्ष विपक्ष के नेताओं की बैठकें जारी हैं। इस बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जैसलमेर के सूर्यगढ़ होटल में पहुंचे हुए हैं, जहां कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई। विधायक दल की बैठक से बड़ा सियासी संदेश निकला है। पायलट कैंप के लिए कांग्रेस के दरवाजे अब लगभग बंद बताए जा रहे हैं। इस बैठक में विधायकों ने सचिन पायलट समेत बागियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। चलिए अगली खबर। बेरूत में विस्फोट से मरने वालों की संख्या बढ़कर 158 हुई, 600 से अधिक लोग घायल। जी हां दोस्तों, लेबनान की राजधानी बेरूत में मंगलवार को हुए विस्फोट से मरने वालों की संख्या बढ़कर 158 हो गई है। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट के अनुसार 600 से ज्यादा लोग अभी भी घायल हैं, साथ ही 20 लोग लापता हैं। लेबनान की राजधानी बेरूत में मंगलवार को विस्फोट हुआ, इस विस्फोट से भारी नुकसान हुआ था। चलिए अगली खबर। नेपाल के PM का अयोध्या को लेकर बड़ा दावा, बोले कराएंगे खुदाई, राम मूर्ति बनवाने के दे चुके हैं आदेश। जी हां दोस्तों, नेपाल के प्रधानमंत्री KP ओली शर्मा ने एक बार फिर से असली अयोध्या नेपाल में होने का दावा किया है। उन्होंने कहा है कि वो राम की मूर्ति बनवाने और उसे भगवान राम के जन्म स्थल के रूप में प्रस्तुत करने का आदेश दे चुके हैं। ऐसे में भारत और नेपाल के बीच तनाव बढ़ता दिख रहा है। चलिए अगली खबर। संजय राउत का दावा, पिता से ठीक नहीं थे सुशांत के रिश्ते, उनकी दूसरी शादी को नहीं किया था स्वीकार। जी हाँ दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत की मौत का मामला गर्म है। छोटी छोटी बातों को बहुत बड़ा सबूत बताया जा रहा है। बिहार और महाराष्ट्र पुलिस आपस में भिड़ चुकी है। अब शिवसेना नेता संजय राउत ने इस मामले को लेकर सामना में एक लेख लिखा है। सामना शिवसेना का मुख्य पत्र है। दोस्तों बता दें, रावत ने अपने लेख में बिहार पुलिस को घेरा है और साथ ही मुंबई पुलिस पर सवाल उठाने वालों को कोसा है और एक दावा किया है। वो दावा यह है कि सुशांत की उनके पिता KK सिंह से नहीं बनती थी। चलिए अगली खबर। बीजेपी के राष्ट्रवाद के खिलाफ मुहिम चलाएगी कांग्रेस, गाँव में जाकर आजादी के नायकों के बारे में बताएगी। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश कांग्रेस अगस्त क्रांति के जोड़कर प्रदेश भर में बीजेपी के राष्ट्रवाद की कथित असलियत उजागर करने के लिए आगामी 20 अगस्त तक आजादी मेरा अभिमान नाम से एक मुहिम चलाएगी। चलिए अगली खबर। राजनाथ के ऐलान पर पूर्व गृह मंत्री पी चिदम्बरम ने कसा तंज, कहा धमाका फुस साबित हुआ। जी हां दोस्तों, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा 101 रक्षा उपकरणों के आयात पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा के बाद वरिष्ठ कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने रविवार को उन पर कटाक्ष करते हुए उनकी घोषणा को फुसफुसाहट करार दिया है। चलिए अगली खबर।
पर बीजेपी सरकार ने नष्ट किए रोजगार, ट्वीट कर प्रियंका गांधी ने कहा रोजगार दो युवा भारत की है मांग। जी हां दोस्तों, बेरोजगारी के मुद्दे पर भाजपा सरकार को घेरने के लिए यूथ कांग्रेस ने अपने स्थापना दिवस के अवसर पर बड़ा अभियान शुरू किया है। अभियान की शुरुआत करते हुए कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने देश के युवाओं को इससे जुड़ने के लिए अपील की है। साथ ही उत्तर प्रदेश कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भी #रोजगार दो के साथ जुड़ने की अपील की है। चलिए अगली खबर। फिर बोला जेडीयू, श्रीलंका में चुनाव हो गया तो बिहार में क्या दिक्कत है, हर हाल में समय पर हो चुनाव। जी हां दोस्तों, बिहार चुनाव को लेकर जेडीयू ने फिर विदेश में हुए चुनाव का जिक्र किया है। जेडीयू अब कह रहा है कि जब श्रीलंका में चुनाव हो गए तो बिहार में इलेक्शन होने में क्या दिक्कत है। जेडीयू ने कहा है कि बिहार में तय समय पर ही चुनाव होने चाहिए। दोस्तों, जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता केसी त्यागी ने कहा है कि देश के मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने कहा है कि चुनाव बिहार में समय पर होना चाहिए। जेडीयू मुख्य चुनाव आयुक्त के इस फैसले के साथ है। चुनाव करना चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है और ये कोई राजनीतिक दल तय नहीं कर सकता कि बिहार में समय पर चुनाव नहीं होने चाहिए।